राजस्थान में उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच राजस्थान की 84 और सलूम्बर विधानसभा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हां, अब राजकुमार रोत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भजन लाल शर्मा की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। अब राजकुमार रोत ने बड़ा दावा कर दिया है। 84 सीट पर तो रोत ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। रोत ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया है कि जब मैं सांसद का चुनाव लड़ा था तभी जनता ने यह वादा कर दिया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर राजकुमार रोत से 84 की जनता ने क्या वादा किया था और यह पूरा मामला क्या है। दरअसल राजकुमार रोत ने राजस्थान में उपचुनाव को लेकर भजन लाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। राजकुमार रोत ने कहा कि यह उपचुनाव भाजपा के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। रोत ने कहा कि उन्होंने अब तक न तो युवाओं के लिए काम किया है और न ही बुजुर्गों के लिए वे योजनाएं भी धरातल पर नहीं उतार पाए हैं, इसलिए जनता उन्हें जवाब देगी। इसके साथ ही रोत ने कहा कि मुझे जब बांसवाड़ा का सांसद बनाया गया तभी 84 की जनता ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि यहां से बाप का उम्मीदवार ही जीतेगा, हम बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, सभी सीटों पर भाजपा की हार होने वाली है। यह राजकुमार रोत ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर भी आदिवासियों के इतिहास को खत्म करने की साजिश का आरोप लगा दिया। राजकुमार रोत ने यह भी कहा कि आदिवासी पहली बार अपने हक, अधिकार और संस्कृति की बात कर रहा है, तो इन्हें क्यों लग रहा है कि माहौल खराब हो रहा है। जब वे अपने हक अधिकार की बात नहीं करते तब इन्हें अच्छा लगता है। इसके साथ ही राजकुमार रोत ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजकुमार रोत अब 3 दिन तक झारखंड में रहने वाले हैं। यहाँ वे अपनी पार्टी के विस्तार के लिए बैठकें करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारी यहाँ 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। राज्य का संगठन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, यह राजकुमार रोत ने कहा है। इसके साथ ही राजकुमार रोत ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। राजकुमार रोत ने कहा कि टीएसपी एरिया की अलग से भर्ती हुई है, उसके लिए अलग से पद क्रिएट हुए थे, उसमें अब तक कोई फर्जी सामने नहीं आया। इस इलाके का अभ्यर्थी रात दिन मेहनत करता है, परीक्षा देता है। ऐसा ही भर्ती में शेड्यूल एरिया के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए, सरकार वेरीफाई कर ले, जिन्होंने गलत किया है उन्हें बाहर करे और शेड्यूल एरिया के अभ्यर्थियों को नौकरी दे, क्योंकि भर्ती में बहुत से लोग शामिल हैं, इसलिए सरकार को सब कुछ ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। तो राजकुमार रोत ने 2-3 बड़ी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कही है कि 84 सीट जो है वो बाप पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि 84 की जनता ने जब राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा का सांसद का चुनाव लड़ा था तभी वादा कर दिया था कि यहां से बाप पार्टी का उम्मीदवार ही जीतेगा। इसके साथ ही राजकुमार रोत ने कहा है कि यहां भाजपा एक भी सीट पर नहीं जीतेगी। इसके साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या 84 से राजकुमार रोत जीत पाएंगे? क्या सलूम्बर से भी राजकुमार रोत जीत पाएंगे? क्योंकि 84 और सलूम्बर से दोनों सीटों से राजकुमार रोत ने ऐलान कर दिया है बाप पार्टी का उम्मीदवार उतारने की। इसके साथ ही उन्होंने ये बड़ा बयान भी दिया है एसआई भर्ती को लेकर के। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।